दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग की एक गाय बच्चा दी है और उसके बारे में बताएंगे कि कैसा क्या क्या दिक्कत होता है। एक नया फार्मर कितना परेशान होगा और कितना जरूरी है आपको ट्रेनिंग करना, यानी किसी फार्म पे रखकर कुछ दिन सीखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आपकी गाय अगर बच्चा दे रही है और खुदा ना खास्ता किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और जब भी डॉक्टर आएगा तो बच्चा देने के टाइम यानी बच्चा निकालने का काम और अदरवाइज कुछ और इंजेक्शन वगैरह लगाया तो लगभग 1000 का बिल बनाएगा। तो इन सब से बचने के लिए मेरा मानना यह है कि आप किसी फार्म पे रखकर सीख लो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ताकि आपको ये वाला एक्सपीरियंस हो जाए और आपके साथ ये दिक्कत ना आए। आपको फार्म हर फार्मर यही चाहता है कि अपने फार्म का कॉस्ट को कम किया जाए और फायदे को ज्यादा किया जाए। तो ये तभी होगा जब आपको पूरा नॉलेज होगा। तो आज के इस वीडियो में बने रहे, उस पर कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ी सी बात कर लें अपने फार्म की दाना की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी दाना है। हम लोग जो है माँ डेयरी फीड यूज करते हैं, जो बाराबंकी लखनऊ की कंपनी है। और इस ऑनर का लगभग 100-150 पशु है और तकरीबन 7-8 साल से या 6 साल से दाना बेचने वाला काम भी कर रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाला बंदा। और इस दाने को बेचने में एक भी व्यक्ति नहीं लगता है। एक भी व्यक्ति मीन्स फील्ड में काम करने के लिए एक भी बंदा नहीं है। वो खर्चा जो फील्ड में काम करने वाला जो खर्चा होता है ना, जिस बंदे के पीछे, वो खर्चा हम फार्मरों को दाने सस्ता देकर पूरी की जा रही है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये दाने का दाम तकरीबन आज 6 साल से हाई मिल्किंग लगातार उसी प्राइस में मिलता रहा, 30 रुपए का डिफरेंट होता रहा। लेकिन थोड़ा हाल खराब होने के वजह से तकरीबन हर बोरे पे 100 रुपए बढ़ गए हैं। इसका बहुत दुख हुआ मुझे, हर फार्मरों का दुख है, लेकिन हर किसी का साथ देना, साथ चलना ये बहुत ही जरूरी है। और अपने को अच्छा यानी कि हर फार्मर को जब तक के अच्छा चीज नहीं मिलेगा, चाहे 50 रुपया या 100 रुपये ज्यादा मिले, हर चीज हर फार्मर को अच्छा चीज चाहिए। पिछले साल की बात करें तो यही गाय थी अपने पास जो अभी गाय है, और इन्हीं गायों से तकरीबन दिन का मुझे लगता है कि 60-70 लीटर दूध कर रही थी सभी गाय। और इस बार अभी भी लगभग 110 लीटर 120 लीटर दूध अपने फार्म पे हो रहा है। मैं पिछले साल मई की बात कर रहा हूँ और इस साल भी मई में हम लोग खड़े हैं। बहुत अच्छा हुआ है जब अगर आपका दाना कंटिन्यू बैलेंस किया हुआ खिलाते हैं तो आपकी गाय स्वस्थ होती है, गाय का टेस्ट मिलता रहता है और गाय को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसा हमने हर वीडियो में कहा है कि तकरीबन 7-8 महीने से अपने फार्म पे मास्टाइटिस नहीं हुआ है, तो इसका कॉस्ट कम हो जाता है। आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। ऐसे आप समझो कि अगर हर चीज का कॉस्ट, बीमारी का, अपने फार्म पे बहुत सारे फार्मर अपने फार्म का गिनती जब करते हैं, हमने देखा है वीडियो, तो बताते हैं कि महीने का 10,000 रुपये हमारा दवा में खर्च होता है। मैं कसम से बताता हूँ यार, अपने फार्म पे तो कोई खर्चा ही नहीं है। आप तकरीबन 1000 रुपया मान लो, किसी को टोनोफोस वगैरह लगाने की जरूरत पड़ी या फिर किसी को पैरासीटामोल लगाने की जरूरत पड़ी, वैसे किसी को इंटाबिटा एच लगाने की जरूरत पड़ी, वैसे गायों को जरूरत पड़ता है जिसको इंसेमिनेशन करते हैं। दूसरा, जब गाय बच्चा देती है उस टाइम थोड़ा बहुत खर्चा आता है। जैसे ये गाय बच्चा दे रही थी तो थोड़ा बहुत खर्चा आया, जैसे जेल पिलाना पड़े या फिर उसको फीवर आ जाए तो उसको पैरासीटामोल लगाना पड़े, अगर उसका इन्फेक्शन का डर हो तो अच्छी एंटीबायोटिक लगाना पड़े, इस तरह का दिक्कत आता है। बाय द वे, मैं बहुत खुश हूं इस दाने से। अगर आप मेरे से पहले से खिला रहे हैं या फिर अभी खिलाना स्टार्ट किए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपका रिव्यू देखने के बाद लोग अच्छा चीज खिलाना स्टार्ट कर दें। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो दूसरा बैलेंस किया हुआ फीड खिलाएं, कोई जरूरी नहीं ये, लेकिन इससे भी कोई अच्छा मिल रहा हो या इसके बराबर का हो या फिर इस तरह का हो तो बैलेंस किया हुआ जरूर खिलाएं, इससे आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। तो अपने पूरे फार्म की बात करें, 2-4 दिन से काफी गर्मी बढ़ गई है, इस वजह से हमने अपने पूरे फार्म का गोबर हटाना बंद कर दिया है। इसके कारण सिर्फ ये है कि गोबर जब रहता है फार्म के अंदर और वो गीला होता है और उस पे गाय बैठती है तो उनको संतुष्टि ज्यादा अच्छा मिलता है और उनको मतलब गर्मी कम लगती है और बेचैनी कम होती है और दाना ज्यादा खाती है और दूध बरकरार रहता है। यहाँ पे आप सभी गाय को देख सकते हैं बढ़िया से पागुर करते हुए। कोई गाय खड़ी है, खड़ी होने की वजह यह है कि स्प्रिंकलर अभी बंद हुआ है और पानी चेंज किया जा रहा है, यानी कि ठंडा पानी उसमें भरा जा रहा है ताकि ठंडा पानी गाय पी ले। बहुत सारी ऐसी गाय है जो प्रेग्नेंट है फिर भी बहुत अच्छा दूध कर रही है। अब बात करते हैं, इस गाय ने बच्चे को जन्म दिया तकरीबन 2 दिन पहले,
पहले रात के 1 बजे हमने स्टेटस में डाला था कि मेरी गाय ने एक बच्चा दी और एक नया मेहमान आया। मेहमान मेल के रूप में आए हैं जो कुछ दिन रहने वाले हैं। कोई भी व्यापारी मेरे यहाँ से खरीदना चाहे तो मेल को ले सकता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी गाय बिना गाय का बच्चा किसी कारण एक्सपायर हो जाता है और वो बिना बच्चे का गाय नहीं करती है, तो ये बच्चा आप ले जाएं, उसमें लगाएं और गाय को ऐसा कहें कि भाई ये बच्चा साथ आप दूध। ये गाय ने बच्चा दी, गाय बैठ गई बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा परेशानी आया कि मैं क्या बताऊं। पेन जो था काफी अच्छा था, लेकिन बच्चा देने के समय इसको हमने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा 8 साल 6 साल के एक्सपीरियंस में कि बच्चा जैसे ही दे रही थी बच्चे के साथ साथ जेर आ रहा था। जो मुंह पैर, दोनों पैर आता है, दोनों पैर के बीच में मुंह आता है। मुंह जो है जेर से यानी प्लेसेंटा से ढका हुआ था, इसके कारण वो बच्चा निकल नहीं पा रहा था। गाय बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर हमने ये सोचा कि भाई इसको हाथ से निकालना पड़ेगा, तो हमने हाथ से सहारा दिया और गाय ने जन्म दे दी। लेकिन जब आपको इसको बच्चा देने में अटकना यानी कि डिस्टोकिया बोला जाता है कि भाई बच्चा देने के टाइम अगर गाय का बच्चा अटक रहा है, उस डिस्टोकिया बोलते हैं। तो ये डिस्टोकिया जब गाय को होता है तो थोड़ा पेन होगा, बुखार होगा, इस तरह का देखने के लिए दिक्कत मिला। लेकिन गाय ऊपर वाले की करम से बच्चा तो बाहर आ ही गया। बच्चा भी काफी बड़ा था, 40 केजी वेट में था। एबीएस का कैसनोवा होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया बच्चा तैयार हो चुका था। इसका कारण ये है कि बच्चा ग्रोथ तभी करता है जब अच्छा ट्रांजेक्शन आप यूज करते हो। तो हम लोगों ने लगभग 2-3 बैग ट्रांजेक्शन यूज किया था, इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। जेर तकरीबन 6 या 8 घंटे में जेर डाल दी थी। उसके बाद खाना थोड़ा कम खा रही थी, फीवर है, इस एक मेलोडाइन इंजेक्शन आता है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और जायफर एक एंटीबायोटिक आता है, जिस वजह से कोई किसी तरह का बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना हो जाए, बढ़ ना जाए, इस वजह से हम लोग जायफर यूज कर रहे हैं। गाय बहुत अच्छी है, हल्का फुल्का, मतलब पहले जैसा तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का बढ़िया खाना खा रही है। हम लोग फ्रेश काऊ स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेश काऊ से जब भी गाय बच्चा देने के बाद फ्रेश काऊ हम यूज करते हैं, तो फ्रेश काऊ यूज करने से आपकी गाय के अंदर कोई भी किसी तरह का जेर वगैरह या फिर ऐसा बोले कि मतलब बच्चेदानी के अंदर जितना भी इन्फेक्शन होता है वो साफ करता है और दूध पे लाता है गाय की कैपेसिटी के अनुसार। इसलिए हम लोग फ्रेश काऊ 1 या 2 बैग यूज करते हैं। आप अपने हिसाब से 1 या 2 बैग यूज कर सकते हैं। हम लोग कभी 1 बैग भी, कभी 2 बैग भी। तो उसका थोड़ा कॉस्टली, हाई मिल्किंग से थोड़ा बहुत कॉस्टली है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अच्छा चीज खिलाना है। गाय तकरीबन आज का दूध 7.5 केजी मॉर्निंग में दूध निकाली है। कितना दूध करेगी ये कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन अंदाजा यही है कि प्लस दूध 30 के तकरीबन करना चाहिए। इतनी गर्मी में अगर ये 30 लीटर दूध कर देती है, इससे बड़ा खुशखबरी और क्या हो सकता है एक फार्मर के लिए। और बाकी बढ़िया है। और इसका मिल्क रिकॉर्ड भी तकरीबन 10 दिन बाद, 7 दिन बाद करके देखेंगे कि कितना दूध पे आई है। शॉर्ट वीडियो में भी दिखाएंगे कि आज शाम में कितना दूध है, देखते हैं, कोशिश करेंगे। और बाकी अपने पूरे फार्म का हालात बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे वो बछड़ी में हो या प्रेग्नेंट गाय जिसको हमने ड्राई किया है। 2 गाय ड्राई पे चल रही है जो तकरीबन महीना और 1 महीना बाद बच्चा देगी। जैसे आप इस ब्लैक वाली को देखो तो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। इसका ऑर्डर खुल रहा है कि नहीं आगे चल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इसका हमने स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 1 महीना पूरा बाकी है। 1 महीना या वो तो टाइम से लगभग 10 दिन या 8 दिन पहले बच्चा दी है। तो ये अगर टाइम से 10 दिन या 8 दिन पहले बच्चा देती है तो 20 दिन में बच्चा देना चाहिए, 20-30 दिन। और अगर टाइम पूरा लेती है तो तकरीबन 1 महीना बच्चा देने में लगेगा। एक गाय बहुत ज्यादा दुबली है और पिछले बार मई में जन्म पूरा 1 साल इसको 28 तारीख को, इस महीने के 28 या 31 तारीख को पूरा बच्चा दिए हुए 1 साल होगा। और एक तुरंत दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई और जून में इसको, जून के शुरू में ही शायद जुलाई में इसको, जुलाई या लास्ट में या अगस्त के शुरू में, यानी अभी पूरा 2 महीना इसको बाकी है। तो ये 2 महीने में मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे तैयार करते हैं और कितना अच्छा तैयार हुई, आप खुद देखना। ऑर्डर बिल्कुल किया है, ऑर्डर सूखे का ही इंतजार कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बनी है। तो थोड़ा हुआ जब मेल काफ आया, बहुत अरमान से रात को 1 बजे तक जाग रहा था कि बछड़ी आ जाए ताकि मेरा जो सीमेंट का कॉस्ट है वो खत्म हो और 15-20 हजार रुपए का फायदा हो जाए। क्योंकि किसी किसान को हम लोग बेचते हैं तकरीबन 15 से 20 हजार के बीच में, और सीमेंट का कॉस्ट जो है वो हमारा निकलता, लेकिन हमारे घर से लॉस हुआ। 15 हजार वो तो नहीं आएगा जो, लेकिन जितना दिन अपने फार्म पे रहेगा वो घर से लॉस होने वाला है। तो ये होता है बिजनेस, इसी को बोलते हैं बिजनेस। कभी ज्यादा अच्छा हो सकता है और कभी बढ़िया फायदा हो सकता है। लेकिन यार अफसोस होगा जब ये दोनों गाय बछड़ा दे देगी। ये क्या देगी आने वाले दिन में जरूर कॉमेंट करना। बछड़ा नहीं आना चाहिए यार, बछड़ा अगले बार से तो एकदम श्योर हूँ कि किसी में सेक्सेड ही, हर गाय में सेक्सेड लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितने बार की प्रेग्नेंट मतलब बच्चा दी हुई, यानी कितनी बार की लैक्टेशन वाली क्यों ना हो जाए।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब बछड़ा आता है तो काफ़ी फार्मर का यानी हम जैसों का नुकसान होता है, वो नुकसान मैं सह नहीं कर पाऊंगा यार। बछड़ा तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। बछड़ी जितना आ जाए उतना मज़ा है, उसको आप बेच भी दीजिए। ये है बिजनेस का ट्रिक। आप बछड़ी बेचो, पैसा लाओ, दूध बेचो, पैसा लाओ। मेरा जो मानना है कि गाय से मैं हम लोग जो दूध बेचने में जितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब दूध बेचना पे जितना फोकस करते हैं, मुझे लगता है कि आप ब्रीडिंग करोगे तो जब गाय बिकने लग जाएगी ना 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, तब ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। दूध से ज़्यादा आपको गाय बेचने का मज़ा जो मिलेगा ना, जो कामरान भाई को मिला है, आबिद भाई को, कामरान डेयरी फार्म को, वो मज़ा जब मिलेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा फार्म और कैसी लगी वो गाय, कितना दूध कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।